हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है हमारा, मतलब 5th यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी, इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है और कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है मीनिंग से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, जो इसकी मीनिंग दी हुई है यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स दैट अ बिजनेस शुड वर्क नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. It should act ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of employees, customers and society. मतलब व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी, जो बिजनेस है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, मतलब इसका जो अर्थ है, व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कोई भी बिजनेस है तो उसका उद्देश्य या उसका जो पर्पस है वो यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। ठीक, समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। और ऐसे कई बिजनेस हैं जो मतलब प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं। ठीक, तो हमेशा प्रॉफिट को नहीं देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखना है, इसी चीज़ को बताया गया है। व्यवसाय को नैतिक तरीक़ों से काम करते हुए कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहिए। सिंपल वे में अगर हम देखें तो लाभ कमाने के साथ साथ, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी है। मतलब प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, मतलब बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारी। ठीक, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। देखो, फर्स्ट इसमें जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो विशेषताएं हैं, वॉलेंटरी इन नेचर, मतलब स्वैच्छिक प्रकृति। सेकेंड है बियॉन्ड प्रॉफिट मोटिव, लाभ से आगे की सोच, मतलब हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में नहीं सोचना है, कभी कभी हमें यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, मतलब जो बिजनेस है उसको। ठीक, और वॉलेंटरी इन नेचर, मतलब खुद की इच्छा से, है ना, खुद की इच्छा से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमेशा कोई लॉ बनाया जाए, ठीक, या कोई हमें मतलब बोलेगा, किसी के द्वारा बोला जाए तभी हम यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, नहीं, खुद की वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक, थर्ड है फिर यहाँ पर एथिकल बिहेवियर, नैतिक आचरण। ठीक, फिर है आगे कंसर्न फॉर सोसाइटी, समाज के प्रति चिंता, जिसको समाज के प्रति चिंता होगी वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, मतलब दीर्घकालीन दृष्टिकोण। फिर है इम्प्रूव पब्लिक इमेज, सार्वजनिक छवि में सुधार। ठीक, तो अब हम ये सारे पॉइंट को यहाँ पर 1 बाय 1 करके अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, वॉलेंटरी इन नेचर, मतलब स्वैच्छिक प्रकृति। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑलवेज फोर्स्ड बाय लॉ, बिजनेस वॉलेंटरी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी कानून से मजबूर होकर के नहीं, बल्कि
स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से निभाई जाती है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई कानून हो, मतलब कोई लॉ हो और उससे मजबूर होकर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। खुद की इच्छा से, स्वैच्छिक इच्छा से भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी खुद से ट्री प्लांटेशन कराती है। ऐसा मतलब कंपनी में कोई लॉ नहीं है कि ट्री प्लांटेशन कराना है, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद की मतलब वॉलेंटरी इच्छा से, खुद की इच्छा से यहाँ पर प्लांटेशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में आपको शो भी हो रहा है कि जो यहाँ पर जैसे देखो ये लड़कियाँ जो दिख रही है वो ट्री प्लांटेशन कर रही है। यहाँ पर भी दिख रहा होगा ट्री प्लांटेशन हो रहा है। तो ये खुद की इच्छा भी होना चाहिए, मतलब खुद की इच्छा होना चाहिए तभी ये सारे काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि इसके लिए कोई लॉ बनाया जाए तभी ये सारे काम हो। ठीक, तो एक प्रकार की ये क्या है, एक प्रकार से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है बियॉन्ड प्रॉफिट मोटिव, लाभ से आगे की सोच। लाभ से आगे की सोच मतलब बिजनेस वर्क नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर सोशल वेलफेयर। व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, मतलब प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बल्कि समाज का कल्याण करना है। कैसे है देखते हैं एग्जाम्पल में, लो प्राइस मेडिसिन्स प्रोवाइड करना। जैसे देखो आजकल सबको पता है कि जो मेडिसिन्स है वो बहुत महंगी आती है, बहुत कॉस्टली है। ठीक, अगर मेडिसिन्स का जो प्राइस है वो लो कर दिया जाए तो जो पुअर पर्सन है वो भी इजीली मेडिसिन ले सकता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है, कैंसर की बीमारी है, ब्रेन हैमरेज है, माइनर अटैक है, और इन सारी चीज़ों की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी आती है, बहुत कॉस्टली आती है। तो आम पर्सन जो है, मतलब जो पुअर पर्सन है या जो आम जनता है, वो इस दवाइयों को नहीं खरीद पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है इसका। लेकिन अगर इस दवाइयों का प्राइस बहुत लो कर दिया जाए, रीज़नेबल प्राइस में देने लग जाए, तो हो सकता है कि जो पुअर पर्सन है वो भी इसका ट्रीटमेंट ले सके। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट के आगे की सोच रखना है, हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है एथिकल बिहेवियर, नैतिक आचरण। देखते हैं नैतिक आचरण कैसे। बिजनेस शुड फॉलो ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। व्यवसाय को ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शी से काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है गलत एडवर्टाइजिंग ना करना। जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग ऐसे आते हैं कि कोई भी XYZ क्रीम लगाने से आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे, कोई भी शैम्पू यूज़ करने से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ चला जाएगा, कोई भी ऑयल यूज़ करने से आपके बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, आप कभी जिस भी चीज़ के बारे में ऐसा बताया जाता है उसको यूज़ करके देखना क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो उसके बारे में गलत एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहिए। ठीक, जो भी आप मतलब बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में सही बताइए, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दो। उसमें यहाँ पर ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तभी तो जाकर के आपकी एक गुड इमेज, गुडविल बन पाएगी सोसाइटी में। फिर आगे कंसर्न फॉर सोसाइटी, समाज के प्रति चिंता। ठीक, देखो समाज के प्रति चिंता मतलब बिजनेस कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी। व्यवसाय अपने कार्यों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान रखता है। कैसे रखता है, एग्जाम्पल देखते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करना, जैसे कि कोई एक बिजनेस है या कोई भी फैक्ट्री है मान लेते हैं जिसके थ्रू बहुत ही पॉल्यूशन हो रहा है,
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब सोसाइटी है उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि इससे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन मतलब दीर्घकालीन दृष्टिकोण। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नॉट शॉर्ट टर्म गेन्स। देखो, यह अल्पकालीन लाभ की बजाय, अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लाभ की बजाय लंबे समय के फायदे पर ध्यान देती है। ठीक है, थोड़े समय के प्रॉफिट या थोड़े समय के लाभ के बजाय ये लंबे समय का जो प्रॉफिट है या जो लाभ है उस पर ध्यान देती है। कैसे देती है देखते हैं एग्जाम्पल में। कंपनी अपने कर्मचारियों को, ठीक, जो कंपनी है, कंपनी अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही है तो उसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन आगे चल कर के उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे तुरंत लाभ नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर में स्किल्ड एम्प्लॉय की वजह से कंपनी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन दृष्टिकोण मतलब लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत में या जो प्रेजेंट में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दो, आगे जा कर के जो प्रॉफिट होने वाला है उस पर ध्यान देने की बात की गई है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है आगे इम्प्रूव पब्लिक इमेज। देखो, इम्प्रूव पब्लिक इमेज, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस गेन ट्रस्ट एंड गुडविल। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने से व्यवसाय की प्रतिष्ठा और विश्वास भी बढ़ता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप निभा रहे हो तो इससे क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस की भी इमेज अच्छी होगी, जो उससे रिलेटेड पर्सन होंगे उनकी भी इमेज बहुत अच्छी होगी। जैसे आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे, है ना, इस इमेज को कौन नहीं जानता, टाटा ग्रुप के मालिक हैं। ठीक, तो इनको हर कोई क्यों जान रहा है, क्योंकि इनकी खुद की एक इमेज है, इनकी गुडविल है सोसाइटी में, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में हम कह सकते हैं। ठीक, टाटा के नाम से यहाँ पर एक एरोप्लेन जो एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हवाई जहाज से लेकर के घर के किचन में नमक तक मिलता है। तो इनकी सोच सकते हो कि गुडविल कितनी हाई पावर की होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के कारण जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की समाज में अच्छी छवि मतलब गुड पब्लिक इमेज बनी हुई है और लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना। एक फ्लाइट से लेकर के घर के किचन के नमक तक इनकी एक अपनी गुडविल है, इमेज है, लोगों का भरोसा है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के बारे में नहीं सोचा, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचे हैं, तब जाकर के इनकी सोसाइटी में ऐसी गुडविल बनी है और आज इस टाटा ग्रुप के मालिक को हर कोई जानता है। ठीक, तो ये था यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर एंड होता है और जो 5th यूनिट थी साथ में यहाँ पर 5th यूनिट भी हमारी एंड होती है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट आज हमारा यहाँ पर एंड होता है। 5 यूनिट को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।